तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो पहले डिग्री क्या होता है, तो डिग्री होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ डिग्री। तो डिग्री होता है जो वेरिएबल होते हैं, जैसे कि ये x है, ये वेरिएबल्स हैं एक पॉलिनोमियल के। तो इस वाले x की पावर है 1 और इस वाले x की पावर है 2, तो मतलब ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, क्योंकि जो इसमें वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है 2। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। सेकेंड वाले क्वेश्चन में ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, इस वाले वेरिएबल की पावर 1 है और इस वाले की 3 है, तो इस क्वेश्चन की डिग्री हो जाएगी जो कि हाईएस्ट पावर होती है 3। इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो अपन ये मान सकते हैं कि सपोज कि यहाँ पे एक x वेरिएबल होगा जिसकी पावर 0 है, तो वही हाईएस्ट पावर हो जाएगी, तो इसका अपन डिग्री आएगी इसकी 0। ये एक अजम्पशन था, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें कि एक ही वेरिएबल है z और इसकी पावर है 1, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 1। तो सेकंड क्वेश्चन है राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 बना रहे हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं 2x - 4। इसमें एक ही वेरिएबल है और जिसकी पावर है हाईएस्ट 1, तो ये हो गया डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल। अब सेकेंड है, अपन को डिग्री 2 का लिखना है, तो अपन लिख सकते हैं 4x² - 2x + 4। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, इसकी 1 है और इसकी 2 है, तो ये हाईएस्ट पावर हो गई, तो ये हो गया डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल। अब डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल हो सकता है 3y³ - 4। इसमें एक ही वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 टर्म्स बताना चाहूँगी, वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट। इस इक्वेशन को आप देख रहे हैं जिसमें कि कांस्टेंट है 3। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पे x है जो कि वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। हाँ, तो अगर अपन ने x की वैल्यूज चेंज कर दी तो यहाँ पे इन टर्म्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, पर 3 के पास कोई x नहीं है, जिसका मतलब कि वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे कि x³ और x, इनमें अगर अपन कुछ भी वैल्यू रखेंगे और मतलब अपन कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। और कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल के साइड में होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 है और 5 है। हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। तो x² हमारा ये रहा। कोफिशिएंट मैंने आपको अभी बताया था कि जो वेरिएबल के साइड में होता है, तो x² का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 6 इस इक्वेशन के हिसाब से, और x³ का जो वेरिएबल होगा कोफिशिएंट होगा वो होगा -3। तो अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ + 5z² - 11। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें z तो है ही नहीं, तो आओ चलो कॉपी में देखते हैं। सिंस इसमें z नहीं था तो हम एक बार फिर से लिखेंगे इसी इक्वेशन को, 4x³ + 5z² + 0z - 11। अब हमारे यहाँ 0z ऐड करने से कोई इक्वेशन में तो चेंज हुआ नहीं, क्योंकि 0 अगर z से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा और इक्वेशन एज इट इज़ हो जाएगी। पर यहाँ पे सिंस हमसे z का कोफिशिएंट पूछा था, तो पर z तो था ही नहीं, तो इसलिए अब इस वाली इक्वेशन के हिसाब से z का कोफिशिएंट हो जाएगा 0। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म इन द पॉलिनोमियल 9x³ + 5x² - 8x - 10x। कांस्टेंट टर्म होता है जिसके आसपास कोई भी वेरिएबल नहीं होता, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -10। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।